प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब बातों में खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम को जलाल मिले। 5000 की भीड़ है, बेशुमार लोग वहाँ पर भूखे हैं, बेशुमार लोग बीमार हैं, बेशुमार लोग यीशु मसीह का तमाशा देखने के लिए आए हैं। और यीशु मसीह वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं, तेरे पास क्या है? एक वक्त आता है, एक शख्स कलवरी के रास्ते पर आगे बढ़ता है और अल मसीहा के मुंह पर तमाचा मारता है। फिर एक जगह पर उसकी कमर पर कोड़े बरसाए जाते हैं। दर्द है, कर्ब है। मैं आपको रुलाने वाला नहीं हूं, एहसास दिलाने वाला हूं अल मसीहा की मोहब्बत का। कोड़ों की मार से, जिस तरह से भी भाई ने बताया कि उसका पूरा जिस्म छलनी है, दर्द है, कर्ब है। और फिर उसकी पसली में भाला मारा जाता है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा जाता है। कोई एक शख्स मेरे जैसा उठकर उसके मुंह पर थूकता है। बेशुमार लोग सर हिला हिलाकर उसे ताने देते हैं, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा। तमाशा लगाए हुए हैं। एक बहुत बड़ा झुंड है जो अल मसीहा को घेरे हुए है। ज़बूर नबीस में लिखा है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, वो मुझे नोचते हैं। मेरे अजीजों, भाला मारने वाला शख्स कहीं मैं तो नहीं, थूकने वाला शख्स कहीं मैं तो नहीं। यीशु ने उनसे कहा, तेरे पास क्या है? यीशु मुझसे कहता है, तेरे पास क्या है? क्या तू थूकने के लिए आया है? यीशु मुझसे कहता है, आपसे कहता है, क्या तू भाला लेकर आया है या फिर तेरे हाथ में कोड़ा है? क्या मेरे अजीजों, वो लहू जो कलवरी पर बहा दिया गया, उस लहू से हमारी निजासत धुल चुकी है, या हम अपनी निजासत के साथ उसकी हम्द कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं? हम्द करना सिर्फ रास्तबाजों को ज़ेबा है। जो लोग उसके लहू से धुल चुके हैं वही सिर्फ उसकी हम्द कर सकते हैं। बाकियों के लिए तो ये सजा है, बाकियों के लिए तो ये आप अपने गुनाहों की तादाद बढ़ा रहे हैं। आइए अपने कलाम की तरफ चलते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके अंदर एक दर्द है, और ये दर्द जो पैदा हुआ है कोड़ों की मार से नहीं हुआ। जब उसने कहा ना कि मैं प्यासा हूं, तब भी ये दर्द उसके अंदर नहीं था। जब लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे ना, तब भी उसके अंदर ये दर्द नहीं था। और जब लोग उस पर ताने कस रहे थे, तब तो बाप ने कहा कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्या हमें नहीं पता हम क्या करते हैं? हमें तो सब कुछ पता है हम क्या करते हैं। रात के पहर में हम क्या करते हैं, दिन के पहर में हम क्या करते हैं, हमें सब कुछ पता है। हम अपनों के साथ क्या करते हैं, बेगानों के साथ क्या करते हैं, हम कलीसिया के साथ क्या करते हैं, हम खादमों के साथ क्या करते हैं, और सबसे बढ़कर हम अपने अल मसीहा के साथ क्या करते हैं, जिसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। क्या हमारी हर सांस से कभी ये बात निकली, खुदा तेरा शुक्र हो? कभी हमारे उठने और बैठने के वसीला से इस बात का ऐलान हुआ है खुदा तेरा शुक्र हो? क्या जब हम दुख की हालत में होते हैं हमारी जुबान ने उसकी हम्द की है? लिखा है कि उसने पुकारा, चिल्लाकर कहा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया उसने अपने बेटे को? लिखा है कि बाप मुझ में रहता है और मैं बाप में रहता हूं। कौन है जो मेरी जान ले सके? मैं खुशी से अपनी जान देता हूं। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं, किसी के पास इतना इख्तियार नहीं कि वो खुदावंद अल मसीहा की जान ले सके। उसने तो खुशी से अपनी जान ली। और सलीब पर अब ये कैसा लम्हा है, अब ये कैसा मंजर है कि बेटे और बाप के दरमियान जुदाई आ गई। क्यों आई है ये जुदाई? बेटे पर मेरी और आपकी लानतें हैं, बेटे पर मेरे और आपके गुनाह हैं, बेटे पर मेरी और आपकी की हुई ऐबजोई है, बेटे पर मेरे और आपके नशे हैं, बेटे पर मेरी और आपकी ज़िनाकारी है, बेटे पर वो सब कुछ लाद दिया गया है जिसके वसीला से घराने बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। वो पाक है, खुदा पाक है, उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। और जब वो बेटे की तरफ देखता है तो उसे बेटा नजर नहीं आता, उस पर मेरी और आपकी लानतें हैं। इसलिए बाप ने अपने चेहरे को छुपा लिया है, क्योंकि वो गुनाह को देख नहीं सकता। आज क्या मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह मौजूद है? हम सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ करते हैं
चाहे हम कलीसियाओं के अंदर हो, चाहे हम खानदानों के अंदर हो, चाहे हम घरानों के अंदर हो, चाहे हम किसी भी जगह पर हो, हम जानते हैं क्या हमारे उठने बैठने से मसीहा के नाम को जलाल मिलता है। क्या जब वो हमें देखता है तो कहता है कि मैं तुझसे खुश हूं, ऐ मेरी बेटी तुझे देखने के बाद मेरा दिल शादमानी से भर जाता है, ऐ मेरे बेटे तुझे देखने के बाद मेरा सर फख्र से ऊंचा होता है। या हमारे किरदार ऐसे हैं कि हम अपने अलमसीहा पर लानतान बरसाते हैं। लिखा है कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन की वजह से गैर कौमों में खुदम के नाम पर कुफर बका जाता है। क्या जब लोग हमें देखते हैं तो वो हमारे बाप की तमजीद करते हैं? लिखा है कि जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से आजाद होकर आए उन पर खुदम की दहशत छा गई। उन्होंने कहा इनका खुदम जोर आवर है। हमें देखकर लोग क्या कहते हैं? हमें देखकर तो लोग कुछ और ही कहते होंगे, हमारे रवैये कुछ और है, हमारा असली नमूना अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। माफ करो अगर कि तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ कर दो, उसे यानी कि फूलों का गिफ्ट दो और उससे आई लव यू बोलो, मुझे तो इससे मोहब्बत है। वो स्लीपर कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर। याद रखिए जब वो गुनाह की वजह से अपने बेटे को छोड़ सकता है तो मेरी और आपकी औकात क्या है। जब हमारे बंदरों पर गुनाह के धब्बे हैं तो याद रखिए चंद लम्हों के अंदर वो हमें छोड़ देगा। और फिर एक और ताकत है जो हमें बर्बाद करने के लिए तैयार बैठी है, लूसीफर, इब्लीस। आइए मेरे अज़ीज़ों अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। क्या बाप हमारे साथ है? क्या बाप हमारे आगे है, हमारे ऊपर है? क्या रूह कुदुस हमारे अंदर है? अगर ऐसा नहीं तो याद रखिए जिस तौर से उसने बेटे को चंद लम्हों के लिए, कुछ देर के लिए छोड़ दिया, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्योंकि अगर हमारा चाल चलन हमेशा निकम्मा ही रहेगा तो वो हमें छोड़ देगा, वो हमें रद्द कर देगा। लिखा है कि मैं इस हुजती और नाफरमान कौम की तरफ सारा दिन अपना हाथ बढ़ाए रहा और इन्होंने मेरे हाथ की कुछ कदर ना की। आइए अपनी होंठों को खुदा के हुजूर खोलें, अपनी बेवकूफियों का, अपनी गलतियों का इकरार करें और मिलकर उससे कहें कादिर मुतलक खुदा, मैं जब भी तेरे हुजूर में आया हूं मैंने अपने आप को कमतर पाया है। खुदा तू मेरी जिंदगी को जानता है, मुझे अंदर और बाहर से जानता है, तू मेरे आने वाले वक्त को जानता है, तू मेरे गुजरे हुए माजी को जानता है और तू मेरे मौजूदा वक्त को भी जानता है। खुदा मुझे माफ कर, तेरे इस बहे हुए लहू के वसीला से मैं फिर से नया होना चाहता हूं। तेरे लहू में ऐसी कुदरत है जो जिंदगी बख्शती है, जो निजात को धोती है, जो फिर से पाक और साफ कर सकती है। मैं इकरार करता हूं कि मैंने तेरी मर्जी के खिलाफ बेशुमार गुनाह किए हैं। आज मैं इकरार करता हूं, तू मुझे बहाल कर, तू मुझे बहाल कर, मेरे घराने को बहाल कर। खुदा ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम के वसीला से, आमीन।